यही वो घर है जहाँ से कन्हैया कुमार बचपन में रहा करते थे, पढ़ा करते थे। अंदर आइए, आपको ले चलते घर के अंदर। जो कन्हैया कुमार के घर की स्थिति आप देखते, पहले का घर का स्थिति देखें तो पूरा मतलब अभी पूरा जर्जर हो चुका है। और देखिए यही वो देखिए छोटा सा आंगन है, आप देख सकते हैं। जो भी घास वास जम गया, जंगल पूरा जमा हुआ है। कन्हैया कुमार के क्लासमेट है, देखिए उनसे भी क्लासमेट से बात करते हैं कि आखिर बचपना कैसा बीता था इन लोगों का। तो कन्हैया कुमार बचपन में कैसा थे? बहुत ही मतलब लायक लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। और उसका परिवार बहुत मतलब सज्जन जो कहते हैं, बहुत ही मजदूर टाइप के थे। पिताजी भी मजदूरी करते थे, मतलब हम लोग साथे नमस्कार, मैं जीवेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जन संवाद। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आप भारत की राजनीति में एक अपने छोटे से मुकाम होते हुए भी बड़ा चेहरा हासिल उन्होंने कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया कुमार की, जो भारतीय राजनीति में उन्होंने इस तरह से अपनी सफलता के परचम देश दुनिया में लहराया है। जो अभी कांग्रेस के नेता हैं और पहले जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी संघर्ष किया और जीरो से आज ऊपर उठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के दम पर और एक सिंपल सा गांव के बेगूसराय का लड़का और दिल्ली तक का सफ़र, वो कैसा सफ़र है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही घर है, वो देखिए ये सिंपल सा ये खपरा का आप घर देख सकते हैं। जिस समय कन्हैया कुमार अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत किए थे, यही वो घर है जहाँ से कन्हैया कुमार बचपन में रहा करते थे, पढ़ा करते थे और जो भी एक्टिविटी होता था वो करते थे। थोड़ा आइए अंदर। और जिस तरह से कन्हैया कुमार एक छोटे से घर से लेकर छोटे से कमरे से वो इतने बड़े राजनीति किए और राजनीतिक करते हुए उन्होंने अपना एक अलग पहचान बना लिया। बात करें उनकी छात्र जीवन की। बचपन तो यही वो घर है जिसमें उनके बचपना बीता है। आप देख सकते हैं पूरा खपरा घर है ये पूरा। और उन्होंने इसी घर से, यहीं से वो सफलता की कहानी लिखे थे। यही वो घर है जहाँ से उन्होंने, कन्हैया कुमार ने सफलता की कहानी लिखकर और आज आप देश और दुनिया में जानते हुए बहुत फेमस चेहरा एक नाम कन्हैया कुमार के बेबाकी अंदाज में जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पर हमलावर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सफलता का देखे राज। तो कन्हैया कुमार के सफलता का राज यही घर वो बताया जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने ग्रामीण वालों से भी बात करने की कोशिश की और सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, तो एक ही गाँव वालों को कहना है, चाहे एक ही लोगों का कहना है कि अगर कन्हैया कुमार की सफलता के अगर राज देखा जाए तो यही घर है। देखिए अंदर से भी दिखा सकते हैं। तो बहुत ही मतलब लायक लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। और उसका परिवार बहुत मतलब सज्जन जो कहते हैं, बहुत ही मजदूर टाइप के थे। पिताजी भी मजदूरी करते थे, मतलब हम लोग का क्लास साथे काम करना होता था। कन्हैया कुमार के पिताजी जो है वो आपको क्लासमेट है? हाँ। हम लोग साथे काम करते थे बचपन में। वो लोग भी गाड़ी उड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। अच्छा। हम लोग भी गाड़ी उड़ी रखे हुए थे, साथ में हम लोग रहते थे। बहुत ही मतलब लायक आदमी है कन्हैया कुमार। अच्छा। गांव समाज में उसका कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं है। अंदर आइए, आपको ले चलते घर के अंदर। जो कन्हैया कुमार के घर की स्थिति आप देखते, पहले का घर का स्थिति देखें तो पूरा मतलब अभी पूरा जर्जर हो चुका है। और देखिए यही वो देखिए छोटा सा आंगन है, आप देख सकते हैं। जो भी घास वास जम गया, जंगल पूरा जमा हुआ है। और यही घर है जहाँ से कन्हैया कुमार निकलकर और इतने बड़े राजनेता बनते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी नाम जो है कन्हैया कुमार की, वो राजनीतिक इतिहास में शुमार हो गया है कि एक सुनहरे अक्षर से कन्हैया कुमार के नाम लिखा जाता है। और जो उनकी बेबाकी अंदाज देखा जाए, उनकी जिस तरह से बोल चाल है, जिस तरह से उन्होंने वो विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हैं हमेशा, वो जिस तरह से वो पार्टी में लगातार सक्रिय रहते हैं। अभी वो पहले सीपीआई में थे और सीपीआई से छोड़कर अभी कांग्रेस के नेता बने हैं। तो कहीं ना कहीं वो
इसी घर का देन है। आप लालू यादव का घर हम लोगों ने दिखाया, नीतीश कुमार के घर दिखाया, जो वो लोग ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और ज़मीन से जुड़कर और बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया था, वो वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है। तो अभी हम कन्हैया कुमार के बारे में हम बता रहे हैं। तो कन्हैया कुमार के भी उसी तरह से स्ट्रगल है, जो ना इनके पास उस तरह का उतना संसाधन था, जो शुरू से ही बचपन से ही वो किसी बड़े शहर में, किसी फेमस शहर में वो रह के पढ़ाई करते। वो छोटे से गांव की स्थिति, गांव के शहर में रहकर, गांव में रहकर उन्होंने पढ़ाई किया और बाद में उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिया। देखिए हमारे पीछे आप दिखा सकते हैं, वो नया वाला घर जो है वो कन्हैया कुमार के भाई ने बनवाया और कन्हैया कुमार भी जब भी वे आते हैं तो उसी घर में रहते हैं। तो ये घर तो पुराना जर्जर हो चुका है, लेकिन वो जब भी आते हैं तो उसी घर में रहते हैं। उनके और जो माता की बात कीजिए तो माता जी भी उनकी बहुत स्ट्रगल की थी। अच्छा, कन्हैया कुमार का अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो बेबाक अंदाज से बोलते हैं, उनकी भाषा अगर सुने, इसीलिए वो चर्चित है, फेमस है। जब बोलने ज्ञान उसके पास में है, पढ़ा लिखा है, मतलब पॉलिटिशियन है और ज्ञान उसके पास में है, तो बोलेगा तो गलत थोड़े बोलता है, वो जायज़ बात बोलता है। अच्छा, आप लोग शुरू से कन्हैया कुमार के जानते हैं, शुरू से बचपना कैसा बीता है, तो बचपन में क्या मतलब पढ़ाई लिखा बचपन के में देखा जाए तो बचपन में कमज़ोर रहता है, फिर बाद में जाके सुधारता है, लेकिन वो बचपने से तेज था, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था बचपने से। हाँ, सारा चीज़ें मेंटेन करके चलते। मैट्रिक तक तो हम लोग जानते हैं, जो मैट्रिक यहाँ से किया, उसके बाद दिल्ली चला गया, उसके बाद हम लोगों से मतलब कम भी बात विचार होने लगा, लेकिन बचपन से तेज था पढ़ने में। अच्छा, बचपने से तेज। हाँ। अच्छा, कन्हैया कुमार के पिताजी की बात करें तो कन्हैया कुमार के पिताजी भी बहुत मेहनती थे। हाँ, हम लोग मतलब साथे में गाड़ी घोड़ा मतलब ड्राइविंग करते थे और साथ मतलब मीडियम क्लास के थे। बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही मेहनती थे कन्हैया कुमार। अच्छा, देखिए उनके पिताजी की बात की जाए तो बहुत मेहनती थे और जिस तरह से वो उन्होंने स्ट्रगल लाइफ में स्ट्रगल करके और इतने बड़े मुकाम पर गए हैं, तो ये कोई आम बात, मामूली बात नहीं है कि हाँ। और देखा जाए तो किसी की इतिहास में अगर चर्चाएं होती है, नाम और दर्ज होता है, तो इसी तरह के व्यक्ति को और इतिहास में नाम दर्ज होना हुआ तो होता है। तो कन्हैया कुमार की अगर बात की जाए तो वह मतलब कहाँ से पढ़ाई किए थे? सरकारी स्कूल से किए थे, प्राइवेट से किए थे? सरकारी स्कूल से, यानी मतलब मैट्रिक तक की सरकारी स्कूल से किए थे। अच्छा। उसके बाद RKC से मैट्रिक किया है। उसके बाद ये दिल्ली चला गया, वहाँ उस JNU में एडमिशन कराया। उसके बाद हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है, जो कम आता था गांव का। अच्छा, मतलब जब यहाँ से गांव छोड़ने के बाद जब उच्च शिक्षा लेने गए तो उस समय से थोड़ा बात हुआ तो कम होती है। कम हो गया। उसके बाद जो है हम लोगों को उतना वही पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद जो है यहाँ गांव आता बहुत कम था। अच्छा, और अभी आते हैं कि नहीं? अभी मिलते हैं? अभी आते हैं। अभी आप लोग मिलते हैं कि नहीं? हाँ, जरूर मिलते हैं। अच्छा, अगर वो गाँव आएगा तो हम लोगों से जरूर भेंट करेगा। हाँ।